नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू की है गणित, जिसमें पहला वीडियो बेसिक का कंप्लीट हो चुका था। उसी के साथ साथ कल दूसरी क्लास थी और कल की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल बिना समय को खराब किए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहां से हमें आज क्वेश्चन शुरू करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है, इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक में इस क्वेश्चन का आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। ये आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था b बराबर होता है रूट के अंदर AC। a की वैल्यू क्या बताई गई है 4 और c की वैल्यू क्या बताई गई है 9। तो गुणा करेंगे 4 इंटू 9 कितना आएगा 36। स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब है इसका मीन प्रोपोर्शन होगा 6। बोलिए होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन में देखें तो यहां कहीं नहीं है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। लिखिए जल्दी से, लिखने का प्रोग्राम थोड़ा तेज रखिए। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन है 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18। मैंने आपको बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो C बराबर होता है B² बटे A। बताया है। C मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तीसरा अनुपात, ठीक है, या तृतीय अनुपात। B मतलब द्वितीय और A मतलब प्रथम। तो A हो जाएगा आपका 12 और B हो जाएगा 18। तो 18 का क्या करेंगे आप वर्ग, और बटे A की वैल्यू कितनी है 12। तो 18 का वर्ग करने से अच्छा है 18 गुणे 18 लिख लो और बटे कर दो 12। तो 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 6 का भाग ऊपर 3 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 नम 18, 3 का गुणा करेंगे 3 नम। इसका मतलब है कि जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो होगा ऑप्शन C 27। बात सही है। आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं। लिखिए लिख गया होगा। लिख गया आप सबका। बढ़े आगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6 एंड 24, 6 तथा 24 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तो फिर वही क्वेश्चन हो गया। C बराबर आपको निकालना है, तो B की वैल्यू ये है और A की वैल्यू ये है। B² मतलब 24 गुणे 24 और बटे A का मतलब 6। 6 चौके 24, 4 का गुणा 24 से होगा 24 चौके 96। इसका मतलब है तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा 96। लिख गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चतुर्थानुपात बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। 12, 21 और 28 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो 12, 21, 28, चतुर्थ नहीं पता तो निकालना है। बोलो बात सही है। इसको निकालने का सीधा एक तरीका है कि अगर आप देखें तो चतुर्थानुपात तभी निकलता है जब A अनुपात B समानुपात होता है C अनुपात, बोलो सही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम का मान कितना है 12, 21, 28। तो चतुर्थ निकालना है तो आप x मान लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बटे 21 बराबर 28 बटे 3 गुणा करेंगे जाएगा 12x 28 गुणे 21 हो जाएगा।
12x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 21, तो x बराबर होगा 28 गुणे 21 और बटे कितना आएगा, तो 30 चौके 12 और 30 आते 4 का भाग देंगे 4 सते और 7 7, तो x की वैल्यू देखेंगे तो 49 आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं। बाकी अगर आप देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सब कुछ ना भी लिखें तो जब भी 4 अनुपात इस तरीके से आपको दिए जाएं तो आप ये देखेंगे कि 12 का रिलेशन जो 28 से होगा वही रिलेशन 21 का इससे होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 12 का 28 से रिलेशन क्या होने वाला है, तो 12 का 28 रिलेशन होगा। अगर 12 का भाग देंगे तो लगभग क्या रिलेशन आएगा, तो आप बोलोगे रिलेशन चलो नहीं भी पता चल रहा, 12 की वैल्यू कितनी है 28, तो एक यूनिट कितना होगा 28 बटे 12, और आपको पता करना है 21 की वैल्यू, तो 21 के लिए क्या कर देंगे 21 से गुणा, तब भी आंसर वही आएगा 4 तिया 12, 4 सते 28, 30 आते 21, 7 7 49। बोलो बात सही है, तो लिख लें इसको। 5 बजे ऑन टाइम कल से अगर कोई नहीं आया ध्यान रखना शटर बंद कर दूंगा और शटर उठ नहीं सकती क्योंकि अंदर से लॉक कर देता हूं ना मैं, तो क्योंकि 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नुकसान आपका है मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है। लिख गया सबका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आपको दिया गया है 3 अनुपात 5 फिर समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यह हमें बताना है। बहुत आसानी से आप इस बात को बता सकते हैं। जैसे 3 का जो 21 से रिलेशन होगा वही 5 का इससे होगा, तो 3 का रिलेशन 21 से देखा जाए तो 3 के बराबर अगर 21 है तो 1 के बराबर कितना होगा 7, तो 5 के बराबर 5 सते, तो जवाब कितना आ जाएगा। बोलो बात सही है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो, लिखते बस रह जाओगे। तो जब मैं समझाऊं, इनकी बात कर रहा हूं मैं, हर तीर आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। जैसे मैंने चलाया तो जिस पे लगना होगा वो उसी पे लगेगा, आपको नहीं लेना है। आपसे नहीं बोला मैंने, इससे बोला है। हर तीर अपने पास नहीं लेना है। 30 आते 21 तो 5 साते 35, एक तरीका। दूसरा तरीका वही है जो बता चुका हूं, आप लिखते 3/5 बराबर 21 बटे एक्स, तब भी यही आता है एक्स का मान। ठीक है। एक तरीका ये भी होता है इसका कि आप अंदर अंदर का गुणा करें और बाहर बाहर का गुणा कर दें और बराबर कर दें। तो बाहर बाहर का गुणा करना है तो आप इसको x मान लेते हैं। x का गुणा 3 से होता क्या आता 3x, और 21 का 5 से होता तो 21 गुणे 5। बोलो आता कि नहीं आता। 3 का तो भाग देंगे इसमें तो 30 आते और 7 पना, तब भी x की वैल्यू क्या आती, कैसे भी कर लो आएगा यही। लिख गया होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आराम से समझ, मैं साफ आपसे बता दूं कि अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तुरंत लिखेंगे तो ही आपको इस क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्लास कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक फ्लुएंसी में पढ़ाता जाऊंगा, समय दूंगा, सबको इक्वल मिलेगा। तो इसीलिए लिखना भी फास्ट है, समझना भी आराम से। बोल तो मैं फास्ट नहीं रहा हूँ, ऐसे तो नहीं पढ़ा ए बराबर बी बी बराबर सी, ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोल तो आराम से रहा हूँ ना।
तो समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में दिया गया यदि ए अनुपात बी है 7:9 और बी अनुपात सी है 3:5, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। तो इसको निकालने के 3 से 4 तरीके होते हैं, आप काम काम के तरीके सीख लो। जैसे ए अनुपात बी है, ये दिया गया है 7:9 और बी अनुपात सी कितना बोल रहा है, बी अनुपात सी बोल रहा है 3:, बोलो बात सही है। अब अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9 है, जबकि यहां बी की वैल्यू कितनी है 3 है और सी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो अगर इन दोनों में देखें तो ये रेशियो मिलेंगे तभी जब इनमें कुछ कॉमन होगा। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, बोलो है, तो बी कॉमन है तो बी की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी है 9 है और यहाँ पे कितनी है 3 है। तो हमने देखा कि भाई इस 3 को अगर 9 बनाना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 5, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बी अनुपात सी अगर देखें तो ये तो हो जाएगा 9:15। अब बी की वैल्यू यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, अब ये ज्वाइंट हो सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बी की 9 और सी की। तो इस तरीके से आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी और सी। बस हो गया। लिख गया होगा। पढ़े आगे। डीजे बज रहे हैं आज, मिटा दें इसको। अब देखिए इसी को करने का दूसरा तरीका, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बोलिए निकालना है, तो आप ए बी के नीचे ए बी लिखिए। ए बी की वैल्यू कितनी है 7:9, लिख दिया। बीसी के नीचे बीसी लिखिए, बीसी कितना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कौन कौन से प्लेस खाली है, ब्लैंक है। तो एक प्लेस ये खाली है और दूसरा प्लेस ये खाली है। तो जो भी प्लेस खाली है उनके बगल में जो भी संख्या लिखी है उसको लिख दे। इसके बगल में क्या लिखा है, ऊपर नीचे वाली नहीं, जस्ट बगल वाली। इसके बगल में क्या है 3 लिख दो, बोलो सही है। अब इनका सीधा सीधा गुणा करो, 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पना, यही आएगा। लेकिन अगर आप अभी ध्यान से देखें तो 3 का भाग अभी सब में चला जाएगा, 30 आते 3 नाम और 3 का भाग देंगे, अब भाग नहीं जाएगा। तो ये आंसर आ गया 7:9:15, वही आया। इसको लिखो, फिर एक और बताता हूं। क्या होगा, ए अनुपात बी है 7:9 और बी अनुपात सी है 3:5। ठीक है, डायरेक्ट इसको निकालने का तरीका ये है, इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे करिए और इसका इससे करिए। थोड़ा दूर दूर लिख के देख लेते हैं। जैसे ए बी है 7:9, फिर बी सी है 3:5
अपने को निकालना ABC है, सही है। इसका इससे गुणा करिए, 7 या 21, 3 का होगा 9 से 27, 9 का होगा 5 से, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी 3 का भाग सब में चला जाएगा, तब भी आंसर वही आएगा। तो ये तरीका सबसे अच्छा है इसको करने का। इसको लिखिए, तो क्या होगा, आप करिए इसको। हो पाया? A अनुपात B है 3:4 और B अनुपात C है 6:5। यही है। आपको निकालना है C अनुपात A। बोलो, निकालना है A और क्या चाहिए, C। दो तरीके हैं इसको करने के। पहले तो आप ऐसे गुणा कर लो, 3 18, 6 चौके और 4 पंचे। ये किसका अनुपात है, A B और, बोलो सही है। आपको चाहिए C अनुपात A। C लिखिए पहले 20, A का मान 2 का भाग चला जाएगा 10 ऑप्शन बी। बोलो सही है। डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर C और A के लिए चाहिए, सीधा सीधा गुणा करते, A का मान आता, आखिरी में सीधा सीधा गुणा करते, C का मान आता। 4 पंचे 20, 3 18, तब भी कितना आता, 10। बोलो बात सही है। देखो, पढ़े आगे, समझ में आ गया? ABC निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। AB कितना दे रखा है, 2 3, और BC कितना दे रखा है, 6 11। बस सीधा सीधा गुणा है ये तो, 2 6 12, 6 तिया 18, 11 तिया, लेकिन 3 का भाग अभी चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 6 18 और 11 तिया 33, 4 6 11 होगा ABC का रेशियो, ऑप्शन सी। ठीक है। इतने कठिन सवाल नहीं है कि अपन बहुत लोड लेंगे तो अपन से बनेंगे, सरल सवाल है ये। पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, x बराबर y और y बराबर z। तो x y z क्या होगा, ये तो सवाल में कुछ मिस है, समझ रहे हो? इसका कुछ ना कुछ डेटा होगा
अब वो डेटा क्या होगा ये अपने को नहीं पता, ठीक है। तो इस सवाल को अपन छोड़ देते क्योंकि डेटा ही में से तो सवाल नहीं हो पाएगा। और बाकी जो ये दिया गया है x बराबर y, तो इस हिसाब से तो आंसर आ जाना चाहिए एक्स वाई जेड का 1:1:1 आना चाहिए कि नहीं। आप लोगों के पास तो होगा डेटा, क्या है x बराबर क्या है 1/, तो लोग पता है तो डेटा लिख लेते हैं ना, 1/3y और y बराबर 1/2z। लो अब आ जाएगा, ये मिस था अपन ने लिख लिया। अब देखिए x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तब भी आपको x y z ही निकालना है। तो ये लिखने का तरीका उसने बदल दिया, बाकी चीजें वही है, ABC बोले या XYZ बोले बात वही है। अगर आप देखें तो इनटू में ये है 1/3 इंटू वाई, तो y को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा x/y बराबर 1/3। बोलो हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही अगर आप z को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा y/z और बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा x/y का मतलब क्या x अनुपात y नहीं होता, और इसका क्या हो जाएगा 1:3। वैसे ही यहां पर होगा y अनुपात z और बराबर हो जाएगा 1:। बोलो सही है। अब आपको XYZ निकालना, अब कौन सी बड़ी बात है, 1 का गुणा 1 से, फिर इस 1 का गुणा 3 से, और इस 3 का गुणा 2 से, तो आंसर क्या आएगा 1 3 6। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़े आगे। अब देखिए वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें एक और डेटा थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे अभी तक हम लोग ABC निकाल रहे थे, अब निकालना पड़ेगा A/B/C/D। देखिए करने का तरीका क्या होगा, इसमें ही बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका, दो तरीके बता दूंगा, ठीक है। दो तरीके ज्यादा अच्छे हैं। जैसे A/B 3 4 है, B/C कितना है 5 7, और C/D कितना है 3 5। बोलो सही है, 5 7 है और फिर है 3 5, ठीक है। अपने को निकालना है यहाँ पर A/B/C/D, यही निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे A/B/C/D, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया अंजलि। तो AB के नीचे AB लिखिए, कितना लिखेंगे, BC के नीचे BC लिखिए, कितना लिखेंगे, CD के नीचे CD लिखिए, कितना लिखोगे, कोई तकलीफ। अब आपको ये देखना है कौन कौन से ब्लैंक खाली हैं। तो C के नीचे खाली है, तो जो बगल में लिखा है सिर्फ वही लिखना है। तो बगल में क्या है, तो यहाँ 4 आएगा, ये भी खाली है, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ पे खाली है, बगल में कितना है 7 आ जाएगा। यहाँ खाली है, बगल में कितना है 5 5 आ जाएगा। यहाँ पे खाली है, कितना आएगा 3, यहाँ खाली है, कितना आएगा, और इनका गुणा कर दो, 5 तिया 15 तिया 45, 5 चौके 20 तिया, 7 चौके 28 तिया 84, 7 पना 35 चौके 100। बोलो सही है। अगर ऑप्शन में देखें तो ऐसा कुछ है 45 60 84 140 है, देखो ये है, यही आंसर है। बोलो सही है, लिखो इसको।
लिख गया होगा। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका इसका ये है, आप पहले सीधा सीधा गुणा करिए। टी 5 है 15 तिया, कर सकते हैं कि नहीं? सीधा गुणा करना है, टी सीधा चला, टी 5 है 15 तिया, ये आ गई एक ही वैल्यू। फिर आपको चलना है ऐसे, 4 पंचे 20 तिया, आ गई बी की वैल्यू। फिर आपको चलना है ऐसे, 4 सते 28 तिया, चल सकते हैं। और फिर वापस सीधे चलिए, 4 सते 28 पंचे 100, सीधे चल के भी आंसर आ जाता है। बोलो बात सही है? तब भी ऑप्शन बी होगा। तो इससे आप देखिए कि डायरेक्ट कर सकते हैं। लिख गया होगा। अब इसमें क्या लिखना है? अगला सवाल देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको निकालना है ए बी सी डी ही। देखिए ए बी कितना दे रखा है, तो जवाब है 1 4। बी सी कितना है, तो बी सी है 2:1। सी डी कितना है, सी डी है 1:2। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। सीधा सीधा गुणा करिए, कितना आएगा 2। ऐसे गुणा करिए कितना आएगा 8। ऐसे गुणा करिए कितना आएगा 4 एकम 4, फिर भी 4। और लास्ट में सीधे गुणा करिए तो 4 दूनी, बोलो आएगा। अभी 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 1 4 2 4 है, नहीं है? है ऑप्शन सी, 1 4 2 4, यही इसका आंसर होगा। लिख गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। जैसे बोला गया है ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर हो, तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए का, देखो हिंदी में लिखता हूं, ए का 2/3वां हिस्सा किसके बराबर है, बी के 4 बी के मतलब बी का 4/5वें हिस्से के क्या है, ये बराबर है। ए का 2/3 और बी के 4/5 के बराबर है। का मतलब क्या होता है, गुणा। बोलो होता है कि नहीं? तो बी यहां गुणा में इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा। बी को लिया इस साइड तो ए के बटे में आ गया। ये किस में था, गुणा में है ना, तो उस साइड जाएगा, किस में जाएगा भाई 4/5 तो है ही। ये 2 जाएगा भाग में, और 3 इस साइड भाग में था, तो इस साइड किस में जाएगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, और 2 तिया कितना आएगा 6 तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 6:5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी 2:3 है, बी सी 3:7 है। जैसे ए बी कितना दे रखा है 2:3, बी सी कितना है 3:7। आपको निकालना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। ठीक है,
तो अगर आप देखें तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू आप रख सकते थे, लेकिन आपको रिलेशन इन दोनों में भी तो देखना है पहले। तो पहले आप इन दोनों में रिलेशन बनाइए कि ए बी सी का कंपाइल जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो अगर आप देखें तो बी की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ए बी सी का अब तो कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की, बोलो सही है। आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी और रेशियो, बोलो यही निकालना है कि नहीं। अब ए प्लस बी निकालना है तो 2 और 3, भाई ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 7 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 3 और 7 10, 7 और 2, बोलो ऐसा कुछ दिख रहा क्या, 5 10 9, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरीके से है कि x अनुपात y दिया गया है 1:2, और आपको निकालना है 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी। आपको इस सवाल में ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, डिग्री सेम है, मतलब घातें दोनों जगह एक ही है, एक घात यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप डायरेक्ट x का मान 1 रखिए और y का मान 2 रखिए। अपने को क्या निकालना है, 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y, जबकि हमें दिया गया है x रेशियो y 1:2। बोलिए बात सही है। तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये 2, y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 4 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 8, x की वैल्यू वापस 1 रखिए और y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 10 और 8 और 1 कितना आएगा, तो जवाब क्या आएगा 10:9। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीएचएसएल में आया तो कठिन ही आएगा, सरल क्वेश्चन भी अभी भी आ रहे हैं। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2019, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ए बी दिया है 2:3, 5a प्लस 3b और 6a माइनस 2b, बिल्कुल आसान है। ए बी कितना दे रखा है 2:3, और आपको निकालना है 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b, निकाल लेंगे। ए की जगह कितना रखना है 2, तो रखिए, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, प्लस बी की जगह रखना है 3, 3 तिया कितना होगा 9, ए की जगह 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 2 तिया 6, 10 और 9 कितना होगा 19, 12 में से 6 जाएगा 6, तो आंसर आएगा 19:6। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो सही है, जल्दी से लिखिए। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, इक्वल 5:9,
तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 4x² प्लस 9y² का मान क्या होगा? ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको x अनुपात y नहीं दिया है जैसा पिछले 2 सवालों में दिया गया था। इसमें x अनुपात y आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे आपको बोला है 5x प्लस 2y, रेशियो का मतलब आप अपॉन में लिख सकते हैं 10x प्लस 3y, और ये बराबर किसके है? 5/9 के। बोलो बात सही है? तो अगर आप त्रियक गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा? 45x प्लस 9 दूनी 18y। 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 50x और 5 दिया 15y। 50 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा? 5x, और 18 में से 15 जाएगा तो आएगा 3y। तो यहाँ से देखेंगे x/y कितना आ जाएगा? 3/5। मतलब x और y का रेशियो जो नहीं दिया गया था वो हमने निकाल दिया। कितना होगा? 3:5। x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। बस अब इसमें रख दीजिए, क्योंकि देखो डिग्री यहाँ भी कितनी है? 2 है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, डिग्री सेम है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट x और y के मान रखे जा सकते हैं और सॉल्यूशन निकल के आएगा। जैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं, आपको निकालना है 2x², x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, y की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर, और रेशियो किससे है? 4, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 9, y की वैल्यू 5 का स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व। 3 तिया कितना होगा? 9, और 9 दूनी 18, 5 25 तिया 75। बोलो सही है? 3 तिया 9, 9 चौकी 36 प्लस 5 25, 25 नम्मा 225। बोलो सही है? अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 93। बोलो आएगा? और ये कितना आएगा? 261। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सही है? अगर 3 का आप भाग दें, कितने का? 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 8 24, 30 आते है कुछ ऐसा? बोलो है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस सवाल में थोड़ा सा लेंदी था कि पहले आपको एक्स वाई निकालना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखना है। लिख गया होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, छोटे बच्चे को भी दे दें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? जैसे 3:4 है तो 3:4 का मतलब 3/4, ये 1/2 है, ये 2/5 है, और ये 1/3 है। बोलो है? छोटा कौन सा है ऐसा पूछा है, और पूछा भी CHSL 2022 में है। देखिए 4 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट 0 हो जाएगा, 0 आएगा तो हो जाएगा 30, 4 7 28, लगभग 0.7। 2 का भाग 1 में देंगे तो लगभग आएगा 0.5, लगभग क्या पूरा पूरा ही आएगा, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा तो 2 पंचे 10। 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20। ये मुझे छोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई? 5 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, भाग नहीं गया तो दशमलव, 0 आएगा, 5 चौके 20, 1/3 भाग देंगे तो 0.33 आएगा, ये और छोटा आ गया। बोलो नहीं आ गया? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? बोलो भाई, ये 0.333 होगा ना। तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत 0.7 से, 0.5 से, 0.4, 0.3 से, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो जवाब होगा सबसे छोटा होगा 1/3।
इससे छोटा कोई नहीं होगा। बोलो है क्या सौरभ, कौन है सबसे छोटा? सो रहे थे क्या? मत लगाओ, क्लास से कनेक्ट रहो। खुद से लगाना है तो क्लास के बाद लगाओ ना, सेल्फ स्टडी क्लास के बाद। आदमी करता उल्टा है, अभी करता सेल्फ स्टडी और जब सेल्फ स्टडी करनी फिर चलाता मोबाइल, फिर नहीं पढ़ता, फिर नहीं लगता उसका मन। पूरी सेल्फ स्टडी क्लास में ही करनी है, जबकि क्लास पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी अलग से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल भी वैसा ही है। ये 4z लिखा है, 3x बराबर 5y बराबर 4z, तब पूछा है xyz। देखो xyz अपन कितने पहले से निकालते आ रहे हैं, अब लेकिन उसने ऐसे लिख दिया तो xyz निकालना थोड़ा सा लोगों को टफ लगेगा। मैं आपको बताता हूं इसके एक दो तरीके। जैसे 3x बराबर है 4y और बराबर है 5z, और आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। वैसे तो ये सिंगल लाइन में निकाला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत करने का मतलब आप इस पूरे को मान लीजिए k के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे? k के बराबर, ऐसा आपने मान लिया। तो अगर 3x को भी तो k के बराबर लिख सकते हैं, 4y भी k के बराबर है और 5z भी k के बराबर है। तो 3x बराबर अगर k होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? k/3। y की कितनी आएगी? k/4। और z की क्या आएगी? k/, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, अब मुझे तो चाहिए xyz, तो मैं कैसे लिखूंगा? k/3 फिर k/4 और k/, अब सभी जगह k है तो भाग दे दूंगा तो k तो खत्म हो जाएगा सभी जगह से। अब बचेगा 1/3, 1/4 और 1/, बोलो बचेगा। तो मैंने देखा ऐसा तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन में देखें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो कोई भी रेशियो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये 3, 4, 5 क्या होने चाहिए? गायब हो जाने चाहिए, यहां से हो जाने चाहिए। तो हम देखेंगे ऐसी संख्या से ऊपर गुणा कर दो कि जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 5 का भी चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन होगी? 3, 4, 5 का एलसीएम। बोलो, तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो इसका मतलब है कि आपको गुणा किससे करना पड़ेगा इस पूरे रेशियो में? 60 से। तो 60 का गुणा यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो जब 60 का गुणा यहां होगा तो 60 एकम 60 और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। फिर 60 एकम 60 4 से भाग देंगे 15, 60 एकम 60 5 से भाग देंगे तो इस रेशियो को ऐसे लिखा जाएगा 20, 15 और 12। है कहीं 20, 15 और 12? ये तो गड़बड़ हो गया, आगे पीछे नहीं लिखा है। तो अपन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं की? गड़बड़ है? हाँ बताना जरा। है? अरे गड़बड़ मैं बता रहा हूं कहाँ है। यहाँ 5 भाई है, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है? एक अंक चूके और गणित में तस्वीर बदल जाती है। बदल जाती कि नहीं? लेकिन अपन इसको सुधारेंगे, गलत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुधार यहाँ भी करना पड़ेगा, कर देंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा। 5y बराबर 4z बराबर k माना, ठीक है। तो k बराबर देखें तो x बराबर तो k/3 आएगा, y बराबर k/5 और z बराबर k/ कितना हो जाएगा? 4 बोल रहा है कोई? कौन बैठा है मोर? 4 आएगा। खैर कोई बात नहीं, k/3 k/5 और k/4, के खत्म हो जाएगा। 3, 5, 4 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो 60 से गुणा होगा, 60 एकम 60, 3 से भाग देंगे 20 आएगा, 5 से भाग देंगे 12 आएगा, 4 से भाग देंगे 20, 12, 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अभी लिखना नहीं है। ये हो गया इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से करने का तरीका, लेकिन इतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं है अपने पास। अब देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आप एक लाइन में निकाल देंगे एक्स वाई जेड क्या होगा। आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। देखिए क्लास जब होती है ना, क्लास में हमेशा याद रखना, एकदम कोई ट्रिकी अगर पढ़ा रहा है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, फिर ट्रिक तो मैं भी बता दूंगा कैसे डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना है तो जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो आप x को भूल जाइए, y और z में जो वैल्यू डिजिट में दी गई है उनका गुणा कर दीजिए।
तो 4 पंचे कितना आएगा, आ गई। y की वैल्यू निकाल लिए तो y को भूल जाइए, x और z का गुणा करिए तो 4 तिया, बोलो नहीं आएगा क्या। z की वैल्यू निकाल लिए तो z को भूल जाइए, x और y का गुणा करिए, बताओ कितना आया, 20 12। तो आपको लिखना ये भी है, लिखना ये भी है, लिखो। हाँ सौरभ भाई कह रहे गलत तो हो गया लेकिन बता नहीं पा रहे थे एकदम से कहाँ हो गया। आपसे जल्दी मैंने देख लिया गलत कहाँ हो गया। जी सर, हट जाऊं। बोलो तो नहीं, मुझे लगा कि लिख गया होगा। ईशांत ये कौन है, नहीं दिखा, देखो ये पढ़े आगे। पढ़े अब, चलिए क्वेश्चन देखिए, CHSL 2022 PQ QR बन जाएगा आराम से। देखिए PQ का रेशियो क्या है, 10-11। QR का रेशियो क्या है, 11-12। आपको क्या निकालना है, P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P। तो P प्लस Q अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि PQR क्या होगा। तो अगर आप देखिए Q की वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो डायरेक्ट लिखिए 10-11 और P Q और R। अब P प्लस Q चाहिए, इनको ऐड करिए, कितना आएगा 21। इनको जोड़िए Q प्लस R कितना होगा, और R प्लस P कितना हो जाएगा, है ऐसा कुछ 21 23 22, ऑप्शन ए करेक्ट, खत्म। लिख गया होगा, काफी तेज लिख रहे हैं आप लोग, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बुरा मान रही है तो देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इसको भी हम लोग करेंगे। CGL मेंस 2022 में पूछा गया है। ये B-A अनुपात C-B अनुपात C-A है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें दिया क्या गया है पहले ये समझेंगे। यदि ABC और ABC 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि A² प्लस B² प्लस C² और C² प्लस A² की वैल्यू है 34 61 और 45, फिर आपको बताना है कि B-A अनुपात C-B अनुपात C-A का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए यहाँ A² प्लस B², ठीक है, रेशियो B² प्लस C² और रेशियो C² प्लस, और ये बराबर है किसके 34 61 और, बोलो बात सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन सबको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 2A² 2B² और 2C², तो 2A² प्लस B² प्लस C², यही मिलने वाला है। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 2a² 2b² और 2c², तो 2 बाहर ले लिया, a² प्लस b² प्लस c²। इन सबको अगर आप ऐड करें 5 1 6 4 10 की 0, हासिल है 1 1 4 5 6 11 और 3 14, मतलब 140। 2 का भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 70, बोलो आएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना है 70 है, बोलो है। अच्छा a² प्लस b² प्लस c² 70 है। अब मुझे ये पता है कि a² प्लस b² कितना है 34, तो अगर मैं a² प्लस b² 34 रख दूं तो 34 प्लस c², और ये बराबर किसके है, तो c² बराबर क्या होगा 70 माइनस 34 मतलब 36, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो कोई तकलीफ है क्या, बोलो नहीं है। अच्छा आप देखो a² प्लस b² प्लस c² बराबर 70 है, एक बार मैंने रखा a² प्लस b² की वैल्यू, दूसरी बार अगर मैं b² प्लस c² रख दूं कितना है 61। आप बताओ अगर मैं b² प्लस c² 61 रख दूं तो a² बराबर मुझे क्या मिलेगा, बुद्धि काम कर रही कि नहीं, नहीं कर रही, इसीलिए बोलता हूं नर्सरी से ऊपर का सोचो। आप नर्सरी में हो, आप सोचो b² c² कितना है 61, यहां रखोगे 61 70 में से घटेगा कितना आएगा, अरे छोड़ो यार 9 आएगा। a² अगर 9 आएगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू निकल आई, बोलो निकल आई। अच्छा अब आप देखो c² प्लस a², c² प्लस a² कितना है 45, आप c² प्लस a² अगर यहां पे रख दोगे 45, और 45 जब 70 में से घटेगा तो बताओ b² की वैल्यू कितनी आएगी, तो b का मान कितना आएगा। तो आप देखो अब आपके पास abc